गुड मॉर्निंग। नोबर ऑनलाइन क्लासेस में मैं राहुल सोनी आज 8th क्लास का टॉपिक संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक पढ़ाऊंगा। पहला संश्लेषित रेसे, तो इस टॉपिक में दो नाम लिखे हैं, रेसे और प्लास्टिक। तो रेसे क्या होते हैं और रेसे कितने टाइप के होते हैं? रेसे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक रेसे, सेकंड कृत्रिम रेसे। कृत्रिम रेसे का दूसरा नाम ही संश्लेषित रेसे हैं। ठीक है। प्राकृतिक रेसे वे रेसे जो प्रकृति यानी नेचर से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेसे कहते हैं। तथा सेकंड कृत्रिम रेसे वे रेसे जिन्हें मानव बनाता है वह कृत्रिम रेसे कहलाते हैं। कृत्रिम रेसे कहलाते हैं। अब कृत्रिम रेसे पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है बहुलक। बहुलक क्या है? अंग्रेजी में से बहुलक को बोलते हैं पॉलीमर। पोली का मतलब अनेक, मर का मतलब इकाइयां, अर्थात छोटी छोटी अनेक इकाइयों की संरचना बहुलक कहलाती है। बहुलक कहलाती है। अर्थात एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि यदि एक इकाई दूसरी इकाई से जुड़ती है और फिर वापस तीसरी इकाई चौथी इकाई से जुड़ती है, तो ऐसे करके एक संरचना बनती है जो बहुलक कहलाती है। ठीक है। तो बहुलक, अब बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। अर्थात जो ये इकाइयाँ जुड़ी है आपस में, यानी ये तो बहुलक बनना और ये संपूर्ण इकाइयाँ आगे जुड़कर एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाती है, संरचना बनाती है, वो बहुलकीकरण कहलाती है। तो इसका मतलब संश्लेषित रेसे बहुलक से बनते हैं। इसका मतलब हो गया कि कई इकाइयों से बनते हैं। अब संश्लेषित रेसे के प्रकार, बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर इंपॉर्टेंट जैसे रियोन, नाइलॉन, डेक्रोन इत्यादि, ये सभी कृत्रिम या संश्लेषित रेसे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये सभी रियोन, नाइलॉन, डेक्रोन ये सभी संश्लेषित रेसे हैं। इसका मतलब ये बहुलक से बने हैं और इनको मानव ने बनाया है। ठीक है। अब जैसे नाइलॉन की बात करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। नाइलॉन हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन
व एडिपिक अम्ल से मिलकर बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल, इसका मतलब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल आपस में जुड़े हैं। जुड़ने का मतलब हुआ इन दोनों के बीच में बहुलक बना है, और बहुलक कभी अकेला नहीं बनता है, अनेक इकाइयां होती है। इसका मतलब इसका बहुलकीकरण हुआ, अर्थात हेक्सामेथिलीन और डाइएमीन बहुत सारे एक साथ मिलकर बहुलकी के कारण बना है नाइलॉन। ठीक है, अब बात करते हैं प्लास्टिक की। अपना सेकंड टॉपिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक जिस प्रकार बहुलक आपने पढ़ा कि अनेक इकाइयां मिलकर एक श्रृंखला बनाती है, उसी प्रकार प्लास्टिक भी बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर एक उच्च अणु भार वाली संरचना बनाते हैं, वह प्लास्टिक कहलाते हैं। अर्थात बहुत सारे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो वह प्लास्टिक कहलाता है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि संश्लेषी रेशे बनते किससे हैं? मेन बनने का कारण यही है कि बहुलक से बनते हैं, यानी कई सारी इकाइयां आपस में जुड़ेगी तो संश्लेषी रेशे बनेंगे। इसके कई प्रकार हैं, जिसमें से एक रियोन है, एक नाइलॉन है, एक डेक्रोन है, और ये सभी क्या है? इसी के प्रकार, अर्थात मतलब कृत्रिम रेशे या संश्लेषी रेशे के प्रकार है। और इन कृत्रिम रेशे और संश्लेषी रेशे को बनाता कौन है? मानव बनाता है। मानव के द्वारा ये बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नाइलॉन बनता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन व एडिपिक अम्ल से मिलकर का मतलब होता है बहुलकीकरण से। अर्थात नीचे लिखा हुआ है कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस जुड़ना एडिपिक अम्ल, दोनों जुड़ेंगे यानी बहुलक बनेगा, यानी एक नहीं अनेक बहुलक मिलकर बहुलकीकरण करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है प्लास्टिक। सेकंड टॉपिक आता है प्लास्टिक का मतलब जिस प्रकार बहुलक पढ़ा था कि भाई अनेक इकाइयां मिलकर आपस में जुड़कर बनता है बहुलक, उसी प्रकार प्लास्टिक भी बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर एक उच्च अणु भार वाली संरचना बनाते हैं, उसे प्लास्टिक कहते हैं। अर्थात जैसे एक अणु, दो अणु, तीन अणु, चार अणु, पांच आपस में मिलकर एक बड़ा सा अणु बनता है, वह कहलाता है प्लास्टिक। हाँ, तो अपन ने प्लास्टिक पढ़ लिया है कि प्लास्टिक क्या होता है कि छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, बड़ी संरचना बनाते हैं, उसे प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाम से पता चलता है तो थर्मोप्लास्टिक और ये थर्मोसेटिंग। सेटिंग का मतलब एक बार उस प्लास्टिक को बना दिया, सेट कर दिया, तो उसके बाद उस प्लास्टिक को चेंज नहीं कर सकते। अर्थात समझते हैं कि थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से बदल जाते हैं, यानी एक बार उनको बनाया गया हो और बनाने के बाद उन्हें वापस गर्म कर सकते हैं, तो अपनी आकृति को परिवर्तित कर सकते हैं, बार बार उनको चेंज कर सकते हैं एक आकृति से दूसरी आकृति में। यानी यदि कहने का मतलब जैसे पॉलीथीन को गर्म करने के बाद पुनः पॉलीथीन या उसके अलावा दूसरा कोई चीज बनाई जा सकती है, या फिर पीवीसी पाइप
जो घर में पाइप होते हैं वो सभी। तो अर्थात थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक है जिनको गर्म करने पर आसानी से उन्हें चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जबकि सेकंड थर्मोसेटिंग, नाम से पता चला सेटिंग, इसका मतलब इसको एक बार फिक्स करने के बाद ये वापस चेंज नहीं होते, अर्थात वे प्लास्टिक जिन्हें एक बार गर्म करने पर पुनः दूसरी आकृति में नहीं बदला जा सकता है, जैसे कि बेकेलाइट, मेलेमाइट। अर्थात आपके घर के अंदर जो स्विच होते हैं वह इन्हीं प्लास्टिक से बने होते हैं, एक बार गर्म होने के बाद वह पुनः पिघले नहीं जाते हैं या फिर उन्हें उनकी आकृति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह चेंज नहीं होते हैं। तो ध्यान रखें, प्लास्टिक वापस समझ ले, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक वही प्लास्टिक है जो गर्म करने पर अपनी आकृति को बदल देते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे पॉलीथीन और पीवीसी पाइप। उसके अलावा जैसे सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वे प्लास्टिक जिनको एक बार गर्म कर दिया उन्हें पुनः गर्म करने पर वह अपनी आकृति में बदलते नहीं है, अर्थात बेकेलाइट और मेलामाइट।